दोस्तों राहतगढ़ किले में हम आ चुके हैं। इसके दूसरे पार्ट पर आ चुके हैं। पहला वीडियो तो हमने मोती महल का आपको दिखाया, अब दूसरा हम आ गए हैं। ये है राजा के जो रानी थी पटरानी के महल में आ चुके हैं और चलते हैं। अब इसको हम आगे दिखाते हैं आपको अंदर थोड़ा धीरे धीरे, फिर उसके बाद आगे कहानी बताते हैं। ये देखिए रानी का, ये जो रानी की राजा की पटरानी होती थी, सबसे बड़ी पहली रानी होती थी, उनका महल है ये। और ये देखिए झरोखा, यहाँ रानी बैठकर अपने महल के बाहर का दीदार करती थी। और ये देखिए, अब ये देखिए लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है, इसी से छोटा सा गेट बना हुआ है। और देखिए कितनी अच्छी इसमें डिज़ाइन भी की गई है। और ये इसके अंदर हिलते ही हमको दो छोटे छोटे वो मिलते हैं रूम, इधर भी और इधर भी, जहाँ महिला सैनिक रहकर किले ये महल की सुरक्षा किया करती थी। और यहाँ रहती थी महिला सैनिक, और ये उनके मसाल वसाल लगाने के लिए क्षेत्र जो है, जो क्योंकि लाइट वाइट तो होती नहीं थी, मसाल से ही उजाला होता था पहले के ज़मानों में, उस समय में, तो उसी के लिए ये क्षेत्र बने हुए हैं। और उसके बाद फिर आते हैं तो एक अब मरंडा मिलता है। और देखिए छत वही सागवान की लकड़ी लगी हुई है, शीशम की, जो पहले 300 वर्ष 500 वर्ष की आयु की हुआ करती थी। और जब हम इसके अंदर आते हैं तो ये देखिए जैसे मोती महल 3 तरफ से बना हुआ है, दीवार घिरी हुई है। इसकी भी दीवार देखिए, ये दीवार अब तो डैमेज हो चुकी है। और अब आते हैं हम आंगन में, महल के आंगन में आते हैं। देखिए महल के आंगन में आते ही देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर महल दिखाई दे रहा है आपको, इस साइड भी और इस साइड भी, और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए इसके नीचे के कक्षों को दिखाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। और अब हम आते हैं इसके अंदर। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसके मेहराब को बनाया गया है, घुमावदार। और इधर आते ही तो इधर एक कमरा हमें दिखाई देता है, जिसमें चमगादड़ों का मल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और छत दिखाई दे रही है, शायद दासियों वासियों का रहने का रूम हुआ करता था। ऐसे ही रूम उस साइड में भी बना हुआ है, इधर भी ऐसे ही रूम बना हुआ है जहाँ दासियाँ रहती थीं। और इधर छोटा सा हॉल भी कुछ बना हुआ है, शायद कुछ रहता था उसमें, या कोई गुप्त रास्ता या खजाना वजाना रखने के लिए, गहने वहने रखने के लिए रहते थे। और इसके बाद चलते हैं हम अंदर की तरफ। और अंदर आते हैं तो देखते हैं हम चमगादड़ों की बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, मल भी आपको दिखाई दे रहा है। और इधर देखिए यहाँ एक अंधेरा सा है, बिल्कुल चमगादड़ों की आवाज़। बस अंदर मत देखिए, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। ये शायद दासियों का रहने का रूम हुआ करता था। और अब चलते हैं, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, अंधेरा है, आगे बाहर चलते हैं। बाहर उस साइड आपको दिखाते हैं किले महल के और अवशेष दिखाते हैं। और इधर आते ही हमें बारादरी मिलती है, जिसमें जब रानियाँ राजा को बुलाती थीं या नृत्य कराती थीं, नृत्य आंगन में होता था, तब रानियाँ यहाँ बैठती थीं, राजा बैठते थे। उस समय देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका डिज़ाइन देखिए, पिलर देखिए, सब बलुआ पत्थर, लाल पत्थर से कटे हुए हैं। और उस समय के कारीगर कितने अच्छे होते थे और कितना अच्छा इसको बनाते थे, ये देखने लायक ही है। देखिए उसी शीशम सागवान की लकड़ी लगी हुई है और उसी से छत पड़ी हुई है, जो अब शायद धीरे धीरे गिरने के कगार पर है। और चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। इधर शायद राजा बैठते थे, उधर रानियाँ बैठती थीं, और जब नृत्य होता था तो देखती थी। इधर भी छोटा सा रूम है, छोटा रूम दिखाई दे रहा है। इधर भी एक छोटा सा रूम है जो अंधेरा हो चुका है, अब अंधेरा है बिल्कुल चमगादड़ों की। और ऐसे हाँ, चलिए देखिए ये एक छोटा सा रूम है, जिसमें अब सिर्फ चमगादड़ का ही वास है, बाकी सब अंधेरा है, कुछ नहीं है यहाँ। आइए चलते हैं आगे की तरफ। और देखिए यहाँ लोगों ने अपनी छाप छोड़ रखी है, राजा रानी तो चले गए, लेकिन लोगों ने अपनी छाप छोड़ रखी है। ये भी छोटा सा रूम है, शायद किस लैट्रिन वैट्रिन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा होगा उस समय, या कुछ या खुदाई उदाई की गई है यहाँ लोगों ने खजाने की लालच में। और देखिए छत बिल्कुल टूटने की कगार पर है, गिरने की कगार पर है भाई, बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। अब ये धीरे धीरे हमें यहाँ आए हैं, बहुत ही मेहनत करके आए हैं। और ये ऊपर चलने का रास्ता है, चलते हैं इससे ऊपर और आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं ऊपर, जो जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक आपको पहुँच के और आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हम ऊपर आ गए, और इधर देखिए चमगादड़ों का घोंसला बना हुआ है जगह जगह। और ये देखिए अब हम आ गए इसके
ऊपर की छतें इसकी टूट चुकी है। ये रानी का रूम हुआ करता था। देखिए कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन कलाकारी की गई है इसमें ताकों में। यहाँ दीपक लगाया जाता था रोशनी रहने के लिए। इसकी छतें टूट चुकी हैं, उधर की भी छतें टूट चुकी हैं। इधर ये रानी का रूम हुआ करता था जिसमें रानियाँ रहती थी, रानी रहती थी। ये देखिए ये सब अब धीरे धीरे टूट रहा है, अपनी समय की मार खा रहा है धीरे धीरे। इधर देखिए कितनी अच्छी तरीके से उस समय के कारीगर जो होते थे कितनी मेहनत करके अच्छे से बनाते थे, कितनी अच्छी तरीके से इसका मेहराब ऊपर देखिए कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन और कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाते थे। और इधर ऊपर जाने का रास्ता तो है लेकिन जीना ये देखिए टूट चुका है, अब ऊपर जाना अच्छा नहीं है। और नीचे देखिए लकड़ियाँ ही लगी हुई हैं, ऊपर से बलुआ पत्थर लगाए जाते थे। अब ऊपर तो नहीं जाएंगे क्योंकि इसका जीना टूटा हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए जिधर भी देखिए बस खूबसूरती दिखाई दे रही है। जिस समय में ये अपने परचम में रहा होगा यहाँ कितना अच्छा लगता था। रानियों और रानी का महल है ये। यहाँ दासियों का रहना, उनके पायल की आवाज़ें, छन छन की आवाज़ों से पूरा महल गूंज उठता था। रानियों की वस्त्र मतलब गहने पहन के रानियाँ चलती थीं तो पूरा ये महल गूंज उठता था। रानी महल हुआ करता था। लेकिन आज समय की मार खा चुका है ये और अब अपनी गिरने की कगार पर है, धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। इधर भी एक रूम बना हुआ था, शायद वो टूट चुका है। उधर भी एक छोटा सा रूम आपको दिखाई दे रहा है जो अब टूटने की कगार पर है धीरे धीरे। इसे देखिए लोगों ने खजाने की लालच में खोद तोड़ फोड़ किया है, बस यही किया। देखिए ये देखिए इधर भी तोड़ फोड़ किया है, तोड़ फोड़ करके सारे खजाने की लालच में ये सब किया गया है। इधर देखिए ईंट लगी हुई, लाखोरी ईंटें लगी हुई हैं कुछ। और इधर आइए तो आपको दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसका। ये देखिए कितनी मेहनत करके कारीगर जो उस समय के थे वो बनाते थे कितने अच्छी तरीके से इसको। और अब आइए इधर देखिए, इधर भी ये छत है, यहाँ रानियाँ रहती थीं। रानी की शौक ही, राजा और रानियों की शौक ही कुछ अलग तरीके से होती थी भाई जिसका। और ये देखिए जब हम इधर आते हैं तो इधर आके देखिए यहाँ से ही रानियाँ बैठकर अपने महल का दीदार किया करती थी। आज तो यहाँ झाली जंगल लग गए हैं, हो चुके हैं। बस उस समय में ये बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। उधर किले की दीवार दिखाई दे रही है आपको, बुरुज दिखाई दे रहा है जहाँ सैनिक खड़े होकर सुरक्षा किया करते थे। और यहाँ से रानियाँ बैठकर अपने किले की दीदार किया करती थी। और आगे चलते हैं, अब आप आगे और कुछ दिखाते हैं, देखते हैं यहाँ और क्या क्या मिलता है। और किसी समय में यहाँ कितनी चहल पहल हुआ करती थी। ये देखिए छोटा सा रूम इधर भी आपको दिखाई दे रहा है। बस सिर्फ अवशेष ही अवशेष इसके बचे हैं भाई, बाकी तो अब इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं आगे की तरफ। बस खूबसूरती और इसकी बेमिसाल डिज़ाइन, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बारीकी से इसकी बनावट, ये बुंदेलखंड की बनावटें हैं जो कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। और बुंदेलखंड की धरती जो वीरों से भरी पड़ी है, इसकी वीरता की तो कोई मिसाल ही कहे। और ये हम आ गए हैं रानी के रूम, उस रूम में जहाँ रानी स्नान करती थी, जिसे स्नान गृह बोला जाता था। और इसके बाद ये है टॉयलेट, यहाँ लैट्रिन, उस समय की लैट्रिन है भाई। ये देखिए दोनों तरफ आपको दो लैट्रिन दिखाई दे रही है। ये स्पेशल रानियों का लैट्रिन हुआ करता था। ये देखिए इधर रानी बैठ के लैट्रिन करती थी, मल नीचे गिर जाता था और नीचे सफाई कर्मचारी लगे रहते थे, वो अपना हटा ले जाते थे। और इधर से रोशनी आए इसलिए बना रहता था कि उजाला रहे इसके अंदर। और चलिए आप चलते हैं इसके नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ देखिए ये सारे टूट चुकी हैं दीवारें, छत सारी टूट रही हैं। और ये जीना भी देखिए टूट रहा है। बहुत आराम से मज़े से चलेंगे और चलते हैं नीचे की तरफ। और इधर आते ही हमको एक और कुछ दिखाई दे रहा है। इधर ये देखिए यहाँ की जो दासियाँ रहती थी, रानी की जो दासियाँ रहती थी, उनका ये टॉयलेट है, ये उनका बना हुआ है। देखिए ये छोटा छोटा बना हुआ छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, उधर से पानी निकल जाया करता था। इधर से दासियाँ जो थी वो टॉयलेट का उपयोग करती थी। और इधर ही साहब रोशनी के लिए बनाया जाता था कि टॉयलेट में रोशनी रहे। इधर भी बना हुआ है और इधर भी देखिए बना हुआ है, ये टॉयलेट में रोशनी रहे। और इधर उजाला दीपक उपक रखने के लिए बनाया जाता था ताकि इसमें उजाला रहे। और सब वही छत वही है, वही चीज़ है।
अब धीरे धीरे टूटने वाला है। कुछ ही जगहों पर नहीं मिलता है, लेकिन वरना हर किलो हर महलों में टॉयलेट मिलता है। पहले के ज़माने में जो रानियाँ रहती थी उनके राजाओं के लिए बना रहता था। ये जो है किला, ये 1857 में जो क्रांतिकारियों का से भी जुड़ा हुआ कुछ किला है, ये महल है। ये यहाँ कुछ 1857 में भी क्रांतिकारियाँ जो थे वो यहाँ थे। तो जब अंग्रेज़ों को पता चला कि यहाँ अंग्रेज वो क्रांतिकारियाँ छिपे हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ इस किले को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ गोलों की बारूदों की बारिश कर दी। तो वहाँ एक अभी हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, एक तालाब बना हुआ है जिसमें गुप्त रास्ता बना हुआ है, जो उस रास्ते से सारे क्रांतिकारी जो थे वो बाहर निकल गए थे, अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाए थे। और देखिए कितना खूबसूरत महल आपको आज के इस समय में दिखाई दे रहा है। और जिस समय में ये अपने परचम पर रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना खूबसूरत लग रहा होता है। और यहाँ उस समय बहुत से पायलों की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़ खनकती थी। और आज ये बिल्कुल सुनसान खंडहर की तरह हो चुका है। आज ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जिस समय राजा रानी ने ये अपना महल बनवाया था, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि किसी दिन हमारे इस महल की ये स्थिति आ जाएगी, इतनी दयनीय स्थिति आ जाएगी कि धीरे धीरे अब इसका परचम ही ख़त्म हो रहा है। अगर धीरे बचेगा तो अवशेष ही थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कुछ दिखाई दे रहा है। कितनी खूबसूरती तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। जो ये राजा की पटरानी थी, उनका महल था, उनके लिए बनवाया था राजा ने ये। और चलिए अब हमने आप जो कुछ हमें मिला वो आपको हमने दिखाया वीडियो में इसमें। और अब हम चलते हैं आप इसके अगले भाग में, जहाँ राजा की बैठक लगती थी और वहाँ जहाँ अदालत लगती थी, राजा की फैसला सुनाते थे। सिंहासन बड़ा सा राजा का वहाँ है, वहाँ की वीडियो बनाएंगे। फांसी घर भी वहाँ है, वहाँ की वीडियो बनाएंगे और आपको हम दिखाएंगे तीसरे पार्ट में। चलिए अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।